मेरी कोशिश है आप लोगों से पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के कुछ केसेस को आपके साथ शेयर किया जाए। हमने बहुत सारे केसेस किए, बहुत सारे, मगर कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जो दिमाग पे एक कहीं ना कहीं छाप छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही केस मेरे पास आया, उस केस की बात करते हैं। मेरे पास ये केस आया इन दौरान जो एनिमल पे बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी हुई। उस टाइम पे एक एनिमल एक्टिविस्ट मेरे पास आया, 26-27 साल का एक लड़का, दुबला पतला सा, ब्राह्मण था वो लड़का। मेरे पास जब वो आया, बहुत खामोश था, कम बोल रहा था, एनिमल लॉ पढ़ रहा है। काउंसलिंग जब उसकी स्टार्ट हुई तो बहुत सोच करके जवाब दे रहा था, मानो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। हमारे सवाल थे, उसके छोटे छोटे जवाब। बाद में मैंने उससे ये कहा कि बेटा, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं कैसे जान पाऊंगी कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसे मैम, शायद अगर मैं बताऊं तो आप पुलिस केस कर दोगे या विश्वास नहीं करोगे। ऐसे नहीं बेटा, दिस ऑल इज़ बिटवीन यू एंड मी। आप मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है। आपको ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको इतना चुप करके बैठी हुई है, इतना ज़्यादा। वो कौन सी खामोशी आपको तोड़नी तो पड़ेगी। इसे मैम, द फैक्ट इज़ मेरे पेरेंट्स मुझको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उन्होंने कभी मुझे देने से मना की हो। ऐसा कोई शौक़ नहीं जो उन्होंने मेरा पूरा ना किया हो। मुझे ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ें उन्होंने दी है। मुझे कहीं आने जाने से रोक नहीं, मेरी किसी चीज़ पे, मेरे किसी सपने पे रोक नहीं। बट आई हेट माई पेरेंट्स। आई सेड रीज़न एंड ही सेड आई डोंट नो। मगर अगर मेरा बस चले तो मैं अपने माँ बाप को जान से मार दूँ। वजह नहीं पता। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी ऐसी कोशिश की? इससे नहीं, मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन ये गारंटी है मैं उन्हें किसी दिन मार दूंगा। कोई वजह नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या उन्होंने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? ये सिर्फ नहीं, हमारी छोटी बहन हम तीनों की जान है। मेरे माँ बाप मुझसे और मेरी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। शायद इतना किसी के माँ बाप नहीं करते होंगे। मुझे उस नफ़रत की वजह नहीं पता और ये सोच मुझे परेशान करती है। मुझे लगता है मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मगर मेरी नफ़रत मुझे इससे ज़्यादा सोचने नहीं दे रही। सेड ओके, क्या आपने कभी सोचा आप अपने माँ बाप को कैसे मारोगे? क्या जहर दे के या गोली मारना चाहते हो? इसे नहीं, मुझे अपने पापा का गला काटना और मुझे अपनी माँ को जलाना है। वजह नहीं पता। सर ऐसा ही क्यों? पापा को क्यों नहीं जलाना चाहते और माँ को क्यों नहीं काटना चाहते? सर नहीं पता। किसी और तरीके से क्यों नहीं मारना चाहते? नहीं पता। नफ़रत की कोई वजह? नहीं पता। क्या किसी ने सिखाया, समझाया, कुछ सोचा? नहीं। केस साफ बता रहा था कि इस जन्म का नहीं है, कोई एक ऐसी नफ़रत है जो पिछले जन्म से लेकर के आया। पास्ट लाइफ की डेट तय हुई। उसको रिलैक्स करने के लिए एक मेडिटेशन दिया गया और टाइम दिया गया ताकि वो अपने को मेंटली प्रिपेयर कर सके। वो दिल से जानना चाह रहा था उस नफ़रत की वजह। उसके पास्ट लाइफ की डेट जिस दिन तय हुई, उससे एक दिन पहले उसने फ़ोन करके मुझसे कंफर्म किया कि कल उसका रिग्रेशन हो रहा है ना। सर 100%। नेक्स्ट डे डॉट टाइम ही वॉज एट माई क्लिनिक। वो यहाँ पर आया, थोड़ा खुश था, थोड़ा बेचैन था। उसे उम्मीद थी कि आज उसके सवालों के जवाब उसको मिल जाएंगे, और थोड़ा बेचैन इसलिए, जवाब क्या होंगे, वजह क्या होगी। उसका पास्ट लाइफ स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे उसको डीप ट्रांस में लेते चले जा रहे थे, वो अंदर से और खामोश, और ज़्यादा खामोश होता जा रहा था। हर रिग्रेशन की तरह हमने उससे पूछना शुरू किया कि पिछले जन्म में वो कहाँ है, कौन सा साल है, वो मेल है या फीमेल है।
अपने आसपास किसको देख रहा है और वो बिल्कुल खामोश, बार बार बोल रहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और जब हम उससे पूछ रहे कि तुम्हारे आसपास कौन है, तो बार बार बोल रहा मेरे आसपास बहुत सारी भीड़ है। उससे पूछा कि क्या तुम चरवाहे हो? इससे नहीं। क्या तुम कोई इंसान जो भीड़ के साथ खेल रहा है? इससे नहीं। क्या तुम मेल हो? नहीं। क्या तुम फीमेल हो? नहीं। क्या दिख रहा है? बहुत सारी भीड़ हैं जो खेल रही हैं और सब बहुत खुश है। हमारे दिमाग में तब तक एक बार भी ये नहीं आया कि ये कुछ और भी हो सकता है। एक रेगुलर सेशन की तरह हम उससे बोले जा रहे हैं, ठीक है और आगे बढ़िए और बताइए क्या दिख रहा है। अचानक वो ज़ोर से चिल्लाने लगा, वो आ गए मुझे मारने के लिए, वो हो गए हम सबको मार देंगे। कौन आ गए? बहुत सारे लोग आ गए और हमको बांध करके ले जा रहे हैं, हमें बुरी तरह से मार रहे हैं। हमें मतलब किसे? हम भीड़ों को। दिमाग एक क्षण को सुन हो गया। वो लड़का जिसको मैं पास्ट में एक ह्यूमन की तरह ढूंढ रही थी, वो पिछले जन्म में एक भीड़ था। अजीब सा लगा। खुद मेरे ही शरीर में एक अजीब सी सरसराहट दौड़ गई। शायद ये पहली बार ऐसा हुआ था मेरी जिंदगी में। मैंने उससे ये पूछा कि इन तमाम लोगों में क्या प्रेजेंट में कोई ऐसा इंसान है जो उस वक्त था? शायद मुझे जिस दुकान पर जिस कसाई के हाथ दिया गया है, जो मुझे मारने जा रहा है, वो इस जन्म में मेरे पिता हैं। सब वो क्या कर रहे हैं? शायद वो मेरी गर्दन काट रहे हैं। और जो खरीदार है वो कौन है? वो इस जन्म में मेरी माँ है जो मुझे पका करके खा रही है। शायद वो ट्रॉमा तब से आज तक लेकर के चल रहा था। वो आज भी उस दौर को जाने कितनी बार जी चुका था। जब उससे ये पूछा गया कि इस जन्म में तुमने अपने माँ बाप को, इनको ही चूज क्यों किया गया, तो उसका जवाब तो उन्हें सबक देने के लिए उनका बेटा बन करके आया। उसकी बहन पिछले जन्म में भीड़ थी जिसको उसने बचाने की पूरी कोशिश की थी। बनना क्या चाहता था? एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। एक एक्टिविस्ट है और एनिमल लॉ पढ़ रहा है। हम में से शायद कोई भी नहीं, कभी भी नहीं सोच सकता मेरा हर जन्म, कोई भी हो, जो भी आज अपने साथ लेके जा रहा है, अगले जन्म में उसको ले करके जिएगा जैसे ये बच्चा जिया उस भेड़ के जन्म को। अपने रिग्रेशन के बाद जब वो उठा तो उसके पास उसके सवालों के जवाब थे। उसकी अपनी उस जिंदगी की वजह उसके सामने बिल्कुल साफ थी। वो खुश था कि उसको उसके सवालों के जवाब मिल चुके। अपने जाने के तकरीबन 1 महीने बाद उसका एक छोटा सा मैसेज मुझे आया, थैंक यू मैम। मैंने उससे पूछा ऑल वेल? उसका कोई जवाब नहीं आया। और उसके तकरीबन 40-45 मिनट बाद एक और मैसेज मेरे पास आया, थैंक यू मैम, आई लव माई पेरेंट्स। ये मेरा उसके साथ लास्ट कम्युनिकेशन था, क्योंकि साफ था वो ब्लॉकेज क्लियर हो चुका था। वो जान चुका था उस नफरत की, उस दर्द की वजह आज से नहीं, बहुत पहले से जुड़ी थी। कोशिश कीजिएगा, हम आज कोई भी ऐसा कर्म अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मुझे उसको फ्यूचर में लेकर के जाना है। आपको भी लगता है कभी ऐसा कि आपका कोई डर, आपकी कोई परेशानी, कोई ऐसी नफरत, कोई ऐसी ज़रूरत जिसकी रूट कॉज आपको ना दिख रही हो, अगर उसका जवाब ढूंढना या जानना चाहें तो दिए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। क्या पता वो भी आपके पिछले जन्म का कोई राज हो जो आपको आज परेशान कर रहा हो। शायद उससे निकालने में हम आपकी मदद कर सकें। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।